अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं चूज़ों की क्या, परिंदों की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी का सीज़न है, इस टाइम सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। सर्दियों में जानवरों की और परिंदों की, सबकी, भैंसों की, बकरियों की, सबकी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब जगह नीचे ऐसे गीली नमी रहती है तो जिससे परिंदे बीमार हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों कि आपने सर्दी से इनको कैसे बचाना है। दोस्तों इसके लिए 3-4 अहम चीज़ें होती हैं जिन बातों का आपने ख्याल रखना होता है। सबसे पहली अहम चीज़, जब भी सर्दी लगती है किसी भी जानवर या परिंदे को तो उससे बुखार होना शुरू हो जाता है और बुखार की वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। और अगर बुखार आपने कवर ना किया, ज़्यादा होता रहा बुखार, तो उसकी, जानवर हो या परिंदा हो, बकरा हो, गाय हो, जो भी चीज़ है, तो उसके डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, मोर्टेलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो उनका जो जगह है नीचे, वो जगह गीली नहीं होनी चाहिए। अंदर मैंने चावलों का छिलका डाला हुआ है इन परिंदों के लिए नीचे, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट बेडिंग का काम करे। लेकिन ये भी इस टाइम नमी नमी में है, तो ये देखें, इससे इनको हीट मिलती रहती है। इसका हम इसके अंदर झाड़ू फेर देंगे, जिसकी वजह से ऊपर नीचे मिक्स होने की वजह से जो गीला दाना है वो नीचे चला जाएगा, खुश्क ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इनको सर्दी से बचाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो होती है, आपने इनकी डाइट का ख्याल रखना होता है। डाइट में आपने सर्दियों में कोई भी चीज़ गीली नमी वाली पानी में भिगो के कभी नहीं देनी अपने किसी परिंदे को भी। आपने उसको खुश्क दाना ही देना है ताकि वो हीट में रहे। तीसरी चीज़, अगर आप मुर्गियों की बात करें तो फ़ीड का इस्तेमाल करें। फ़ीड जो होती है, कमर्शियल फ़ीड जो होती है, वो काफ़ी हीट पैदा करती है परिंदे में। वो 2-3 दिन के अंदर अंदर परिंदा अपनी हीट पूरी कर लेता है। मुर्गियाँ हो, पोल्ट्री हो, ब्रायलर हो, गोल्डन मिस्ट्री हो, जो भी ब्रीड हो। शाबाश। इसको सर्दी लगी हुई थी तो इसको भी मैंने आग सिकवाई है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। तो आपने फ़ीड का इस्तेमाल करवाना है। फ़ीड जो है, फ़ीड खाएगा परिंदा तो पानी जो है, पानी भी पिएगा। पानी आपने हमेशा नीम गर्म पानी आपने देना है। नीम गर्म पानी के अलावा आपने ठंडा पानी इनको नहीं देना। मैं हर टाइम इनको ये नीम गर्म पानी देता हूँ। जैसे ये पी लेते हैं तो मैं इनके आगे से पानी उठा लेता हूँ, क्योंकि पानी जब पड़ा रहता है तो रूम टेम्परेचर पर जब वो आता है तो वो वापस सर्दी में ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ सफ़ेद बीठें करना शुरू कर देती हैं और उनका जो है सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़ आती है कि बीमारी की जब आप सही टाइम पर तशख़ीस कर लें और उसका इलाज शुरू कर दें। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको देख के पता चल जाएगा कि आज जो है परिंदे ढीले हैं, आज मैंने इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए मुझे, तो आप इनको मेडिसिन का सर्दी से बचाने के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। सर्दी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम बुखार में आप टाइलोफर्सिन साशे दे सकते हैं। जेंटाकॉम्बिसोन नाम का इंजेक्शन मिल जाता है, वो इंजेक्शन इनको लगा सकते हैं जो जो परिंदा ढीला हो। वरना सबसे बेहतरीन हाल यही कि टाइलोफर्सिन साशे आप पानी में मिक्स करके इनको दे दें, सारे परिंदे पी लेंगे। और अगर सिर्फ बुखार है, बाकी चेस्ट इन्फेक्शन या गले से खर की आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर आप जो है इनको पैराडोल की गोलियाँ 4-5 अपने परिंदों के लिहाज से पानी में पीस के दे दें। अगर तो ये 30-35 हैं इस टाइम तादाद में, तो मैं इनको तकरीबन गोलियाँ कल 5 गोलियाँ पीस के दी थी पानी में। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, ताकि इनका रूम अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठंडा पानी पीने से भी परिंदा जो है सिकुड़ जाता है, इकट्ठा होकर खड़ा होना शुरू हो जाता है, पर अपने फुला लेता है, गर्दन को अपने छोटी कर लेता है, जिसकी वजह से हमें निशानियाँ ये बुखार चेक करने की, बुखार का पता लगाने की, अगर उसकी बीठें वगैरह ठीक हैं। अगर 2 दिन 3 दिन मुसलसल बुखार रहता है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दें, इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें। इंसुलिन वाली सिरिंज से इंजेक्शन लगाएं, बिल्कुल बारीक सा 1 पॉइंट तक जेंटाकॉम्बिसोन, इतना, यानी कि सिर्फ इतनी सिरिंज भरनी, वो इतनी लेंथ होती है उसकी, आपने सिर्फ इतनी भरनी है। जेंटाकॉम्बिसोन इंजेक्शन है, वो एक दफ़ा लेके रख लें आप, जब परिंदा बीमार हो वो लगा दें। वो काफ़ी बीमारियों को कवर कर लेता है। उसके अंदर काफ़ी सारी जो हैं साल्ट्स हैं, वो 3-4 चीज़ों को एंटीबायोटिक का कवर कर लेता है। उसके अलावा कुछ लोग टेरामाइसिन या इस तरह के कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हैं पानी के अंदर 1 से 2 कैप्सूल। जब आप कभी परिंदे को ओवरडोज दे देते हैं, उसके वज़न के हिसाब से डोज़ नहीं देते,
तो परिंदे ने जो कल या परसों मरना था वो आज ही मर जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। ये वज़न के हिसाब से डोज़ होती है, इंसानों में भी, जानवरों में भी, परिंदों में भी। तो आपको पता है ये 1-1.5 किलो वज़न है और इंसान का वज़न जो होता है 60-70 किलो होता है। हम भी एक गोली खाते हैं तो एक ही गोली अगर हम 1 किलो वाली मुर्गी को भी दे देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उससे तो बर्दाश्त नहीं होगी वो। उसको आप उतने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर उसकी खुराक बनेगी। इसलिए इस चीज़ों का ख्याल रखा करें। अगर आप खुद से कोई तजुर्बा करना चाहते हैं या बेहतर तो ये है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ या वेटरनरी स्टोर पे जाएँ, उनसे मशवरा करें कि ऐसे-ऐसे बीमारी है, तो इसका क्या इलाज करना चाहिए। 5वीं चीज़ दोस्तों आ जाती है कावा पिला दें इनको हर चौथे 5वें दिन। कावे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है। कावा आपने कौन-सा देना है, पानी लेना है, उसमें पत्ती डाल लेनी है, हल्दी डाल लेनी है, अदरक के छोटे-छोटे पीसेस डाल लेने हैं, अजवाइन डाल लेनी है। ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके आपने बॉयल कर लेनी है। अच्छी तरह उसको पका लेना है, इतना पका लेना है कि वो हाफ़ पानी रह जाए, उसमें सारा असर चला जाएगा। फिर वो आप उसको किसी छाननी से भून लें। भुनने के बाद इनको नीम गर्म पानी जो है वो वाला पिला दें सुबह-सुबह के टाइम, तो इनके अंदर की सारी सर्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर परिंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कावा भी आपने डेली इस्तेमाल नहीं करवाना। जब आपको लगे कि आप 4-5 दिन गुज़र गए हैं और परिंदे सर्दी महसूस कर रहे हैं, तब आपने इनको कावे का इस्तेमाल करवाना है। ये 20-25 दिन ही होते हैं सर्दी के, जब आपने इनकी केयर ज़्यादा करनी होती है। जैसे ही मौसम टेम्परेचर होगा, इनकी ग्रोथ वापस ठीक हो जाएगी, बीमारी का अटैक भी कम हो जाएगा और परिंदा जो है दोबारा से अपना वज़न गेन करने लग जाएगा। जब शिद्दत आती है मौसम की, बेशक वो गर्मी हो, बेशक वो सर्दी हो, परिंदा अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, ग्रोथ कम कर जाता है, खाना-पीना भी उस हिसाब से कम कर जाता है और बीमारी की मसले मसाइल की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने आँखें बंद करके फ़ीड नहीं डालते रहना। जब आप कभी अपने जानवरों परिंदों को विज़िट करें तो नोट किया करें कि कौन-सा जानवर या परिंदा कितना एक्टिव है, कोई आँखें तो नहीं बंद कर रहा, कोई सुस्त तो नहीं है, कोई खड़ा तो नहीं है अपनी जगह पे, सारे परिंदे एक्टिव हैं, खा पी रहे हैं। यही बड़े जानवरों का असूल होता है। उसमें भी अगर कोई जानवर कम खा रहा है या थोड़ा बहुत लंगड़ा के चल रहा है, ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। फिर आप टाइम से पहले जब उसके तशख़ीस कर लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार कोई नहीं, मसला खैर है, खुद ही हो जाएगा सेट, आहिस्ता कल तक देखते हैं, परसों तक देखते हैं, थोड़ी सी भी आपने सुस्ती दिखाई या आपने कहा जी मैं नहीं जाना, अब ठंड बहुत है, मैं कहाँ से दवाई लेके आऊँ, तो परिंदे का लॉस कन्फर्म है। छठा जो ऑप्शन है, जब आपके सारे ये हरबे नाकाम होना शुरू हो जाएँ तो फिर आप इनको कोयले लेके जला के इनके कमरे के अंदर कोयले रख दें। कोयले ख़्याल करें कि कोयला जब जल रहा है तो थोड़ी-सी वेंटिलेशन भी हो, क्योंकि जो कोयला या आग होती है ये ऑक्सीजन को बर्न कर देती है, ऑक्सीजन को जला देती है। हीट तो बन जाती है अंदर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने से सारे परिंदों का नुकसान हो जाता है। कुछ लोग सर्दियों में हीटर ऑन करके अपने रूम में सो जाते हैं। वो भी आपने सुना होगा कि सुबह जी सबकी बात हो गई, उन्होंने एयर टाइट कर दिया, विंडो भी बंद कर दी, दरवाजे भी बंद कर दिए। जी हुन निग बनूगी। वो निग बनाते-बनाते पक्के-पक्के निगे हो जाते हैं। ठीक है? तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी कोयला इनके पास रखना है, इनके अंदर नमी, कमरे की नमी सारी ख़त्म हो जाएगी, हीट बन जाएगी कमरे में, लेकिन आपने उतनी देर वेंटिलेशन ओपन रखनी है। जैसे ही कोयला कमरे से बाहर निकाल लें, फिर बेशक उसकी विंडोज़ वगैरह या आप पर्दा वगैरह नीचे कर लें, ताकि वो जो हीट अंदर बनी है वो मेंटेन रहे, बाहर से ठंडक अंदर ना जाए। लेकिन जब जितनी देर आपने आग जलानी है, कोयला जलाना है, उतनी देर वेंटिलेशन का इंतज़ाम लाज़मी रखें। ये 5-6 चीज़ें मैंने आपको आज की इसी वीडियो में बता दी सर्दियों के हवाले से, कि सर्दी में आपने अपने परिंदों की केयर कैसे करनी है। सबसे मेन जगह जो चीज़ है वो जगह है, ठीक है? जब इनकी जगह ठीक होगी नीचे तो आपको बार-बार ये मसला नहीं सामना करना पड़ेगा। दूसरी फ़ीड है, ये 2 चीज़ें आप कवर कर लें तो आपके परिंदे को सर्दी नहीं लगती। उसको अगर आप गीला खाना दे रहे हैं, भिगो के दे रहे हैं या ठंडी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, पट्ठे वगैरह जैसे या कोई और ग्रीन लीफ जो ठंडी चीज़ें हैं जिनकी तासीर ठंडी है, तो बार-बार परिंदा आपका बीमार होगा। अगर आप सर्दियों में गर्म दाना दे रहे हैं, गर्म जैसे गंदम का दाना है, मकई है, बाजरा है, फ़ीड है, ये खुश्क यानी कि गर्म दाना है, ये देंगे तो परिंदा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जगह सेट रखेंगे तो उससे बहुत कम चांस है कि कोई भी परिंदा बुखार की तरफ को आए। ना उसे चेस्ट इन्फेक्शन होगा, ना उसे गले से खर-खर की आवाज़ें आएँगी, ना उसे बुखार होगा, वज़न भी फिर गेन करता रहेगा। एक दफ़ा झटका लग जाए तो परिंदा 10-12 दिन पीछे चला जाता है।
एक दोस्त भाई का मुझे कमेंट आया था कि भाई मेरी मुर्गियाँ 7 महीने की हैं, अब अंडा स्टार्ट किया है। तो वही वो पालने का तरीका है। आपकी मुर्गियाँ 7 महीने की अंडा दे रही तो बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि आपने उनको बिल्कुल प्योर देसी तरीके से पाला है। देसी तरीके से जब आप पालते हैं तो अंडे लेट आते हैं, जब आप थोड़ी फीड का इस्तेमाल करते हैं तो अंडे जल्दी आते हैं। ये फार्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।